और वो अपना हम उसको तब भी बोलते हैं कि जब मेरे घर पे आया उस दिन, तभी उसने मुझे बोला, मुझे सच में कह रहा हूँ, कसम से काम ना मिले जोगिंदर को लाइफ पे लेना। उसने बोला कि भाई सॉरी, मुझे ना भड़का दिया था, मुझे आपके लिए अगेंस्ट बोलने के लिए बोला, ठीक है। और उससे जब एक टास्क आएगा, जब हिमांशु याद है वो जहाँ मैं भागा था उस टास्क के बाद, है ना, तब उसने मुझे आके बोला भाई आप तो मेरे भाई हो, तो मेरे भाई हो, वो तो मुझे भड़का दी। मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, तू बोला ना, तेरी मर्जी है, तू कुछ भी बोल, कुछ भी बोल, वो तेरे ऊपर है, जो तुझे बोलना है। कोई तुझे मुंह में वर्ड्स आके नहीं डालेगा कि तुझे क्या बोलना है। कोई तुझे बोल सकता है, बोलना ना बोलना तेरा काम है ना। और उसके बाद भी तुम, फिर मैं जोगिंदर का फोन आ रहा है, थोड़ी वाले उसको फोन किया था बोलने के लिए, कोई बात नहीं, गुस्सा रख अपने पास, कोई टेंशन नहीं। क्या बंदा है यार, क्या बंदा है। मैं ऐसे ही कर रहा था, थोड़ी कंट्रोवर्सी क्या बंदा है यार। पर नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से मेरे को पता क्या लगता है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना इज नॉट रॉन्ग, पर अगर आप एक ऐसे इंसान को बोल रहे हो ना कि जिसको तुम वैसे मुंह पे बहुत अच्छा बनते हो, ये नहीं पता कितनी चीजें कट कर आती हैं इसमें। मैंने हिमांशु को कितनी बार की है, वो नहीं आया। मैंने हिमांशु को बचाने की बात करी, वो नहीं आया, है ना। वो कितनी चीजें जो कट कर आती हैं, ये छोटे सा क्यों दे, मतलब ये छोटा देखते हैं एपिसोड जो कट के आ रहा है, जो पूरा है वो नहीं देखते, कितनी चीजें कट जाती है ना। और उसके बाद अभी आगे भी कितना आने वाला है, इसलिए अभी आगे जब आएगा लोगों को मजा आएगा। अभी तो बहुत शो पड़ा है, बहुत आना बाकी है ना। बट मैं ये बोल रहा हूँ, ये मुझे पता है क्या हुआ, अभी बहुत कुछ होगा, और अभी तो बहुत कुछ होना, अभी तो बहुत मजा पड़ा है। और अभी तो मजा आना स्टार्ट हो गया। मुझे अभी देख रहे हैं, मैं तो यार लाइव पे आकर उस दिन भी बोला अपने फैंस को कि प्लीज वो जो 2-2 फॉलोअर्स 3-3 फॉलोअर्स वाले हमारे बारे में लिख रहे हैं, उनका सिरदर्दी मत लो, और गौतम और रिया के बारे में कुछ मत लिखो, क्योंकि एट द एंड हम साथ ही रहेंगे। आज नहीं तो कल हम साथ हो जाएंगे, हम कभी मिलेंगे, कभी हमारी बात हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। तुम आपस में बच्चे जो भी कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी करो। बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू पराक्रम, पीहू, मेरे गैंग के बच्चे, लेखा, कि आप सब ना डिग्निटी से खेल रहे हो, अपने एपिसोड्स को देख रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें शो में भी सबको चीख के क्या बोलता था, अभी जब दिग्विजय बोल के गया कि मुझे बोलने नहीं दिया, उस बात का मुझे बुरा लगा। मैंने बोला कि यार यही तो मैं चीख के बोल रहा था, यही तो मेरी फाइट थी। मेरा बोलने का तरीका लाउड है, बट ये मैं, क्योंकि मैं इतने साल से कर रहा हूँ, मुझे पता है लोगों को रिग्रेट होता है वापस आके कि यार यहाँ मैं ये बोलना चाहता था। पर मैं हैप्पी हूँ कि मेरे गैंग में जो लोग आए वही आए। मैं अभी लोगों को समझा नहीं सकता ना मैंने सचिन को पहले क्यों नहीं लिया और अब क्यों नहीं लिया। अगर अभी सचिन को ले लेता, पराक्रम अकेला रह जाता, ठीक है, अकेला रहता, मैं नहीं कर सकता नहीं, मैं बता रहा हूँ इसी, हम, मेरे को पता था कि आप लॉयल हो अपने गैंग के साथ, मैं आपकी लॉयल्टी पे टच नहीं कर सकता था ना। और मैं आपको आके ये नहीं बोल सकता अब आपको गौतम के अगेंस्ट खेलना है, नो। आपको जिसने शुरू से रखा है, एक्चुअली में वो लीडर आपका है, ठीक है, उसने आपको रखा है, वो आपका प्यार कभी मैं बदल नहीं पाऊंगा, तो मैं आपको क्यों बोलूंगा। पर सचिन को मैं अगर ले लेता अपने गैंग में उसी टाइम, और मैं आपको नहीं लेता, तो वो गौतम के लिए अजीब हो जाता, एक लड़का रह जाता, ठीक है। पराक्रम अकेला, अभी आधी से ज्यादा फाइट पड़ी है, ठीक है, तो क्या करता। इसलिए मुझे पीहू आपको लेना पड़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि आप भी स्ट्रांग हो और सचिन भी स्ट्रांग है, और मेरे पास एक स्ट्रांग लड़की आ रही है जिसको मैं कहीं भेज सकता हूँ। आप कह रहे हो कि आपको मुझे लेना पड़ा, मुझे लगा आप हमें लिया हमारे टैलेंट की वजह से। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना कनेक्शन बता रहा हूँ बच्चा, क्योंकि मैंने उसको ऑडिशन में नहीं ले पाया था, मुझे निकालना पड़ा था। अगर मेरी पहली प्रेफरेंस होती, ऑब्वियसली मैं सचिन को लेता पहली प्रेफरेंस पे, क्योंकि मैंने सचिन को उस टाइम पे नहीं ले पाया, समझो ना, मेरा कनेक्शन है, मेरे लिए पहली प्रेफरेंस होती, पर मैं सचिन को नहीं ले पाया क्योंकि गौतम गैंग खाली रहता, गौतम गैंग में सिर्फ एक रह जाता, और कितने टास्क में इसको टाइड करते भेज के हर बार, जहाँ 2 लड़के भेजने पड़ते, फिर पराक्रम क्या करता, ठीक है ना। तो मेरे लिए खेलने का तरीका बड़ा वही था। मैंने आगे भी जो किया वो पता इसलिए किया था, मैंने आगे वो आएगा तो सबको भी दिखेगा, तू तो वही था शो में, वो लॉजिक वही था, मैं ऐसे ही करूं। और दिग्विजय को जब वो घर जाके बोला बेचारा, तो मेरे को लगा यार यही तो मैं चीख के बोल रहा, यहाँ पर बोलो तभी तुम दिखोगे, चाहे तुम सही दिखो चाहे तुम गलत दिखो, पर एटलीस्ट दिखोगे, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू तो दिखेगा। अभी मोगली बेचारा मैं देख पाता हूँ, वो नहीं दिख पाता शो में, ठीक है। राजवीर बेचारा नहीं दिख पाता, सारे अच्छे कंटेस्टेंट है। क्या मोगली अच्छा कंटेस्टेंट नहीं है, क्या राजवीर अच्छा कंटेस्टेंट नहीं है, सब अच्छे कंटेस्टेंट है ना, पर वो इतना हाईलाइट क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बोले ही नहीं। इट्स नॉट करेक्ट अबाउट द टास्क, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया, जब तक इंसान पर्सपेक्टिव में रखता है ना, लोग जान ही नहीं पाएंगे उस इंसान को। तो कैसे जानेंगे कि तू सही है गलत है, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था वो, अगर कोई और बोल के चला जाएगा गैंग का कि हिमांशु ने गलत किया, पर लोग तो वही सुन रहे हैं ना। अब हिमांशु ने बोला ही नहीं कि भाई मैंने गलत नहीं किया, मैंने ये किया, तब तक वो गलत है यार, है ना। इसलिए बोलता हूँ, पर मजा आ रहा है देख के मुझे। मैंने अभी देखना स्टार्ट किया है, तो मुझे लोगों ने टैग करके दिखवाया कि भाई देखो, तो मैं कभी कोई अपना शो आकर नहीं देखता हूँ, मैं करके आ जाता हूँ और मैं देखता हूँ। इट्स द फर्स्ट टाइम मैं बैठ के देख रहा हूँ, और तो मजा आ रहा है, बट आई एम मिसिंग। मैं कितनी बार तो लेखा और उसका नाम ले चुका हूँ, पैरी का।
हाँ ये कहती है मैं तो मेरा नाम नाचती लिया, हूँ जब मेरा मेरा नाम नाम लिया। आता है। यस बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरे को एक शिकायत है कि 500 रोडियम वेस्ट कर दिया पांडा पे। सर आप कहते हो कि पॉइंट ऑफ व्यू रखो, पॉइंट ऑफ व्यू रखो, ऐसे इतना भी मत रखो ना कि सब किलस जाए। पांडा पे मैं पता है मैं मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट फैसला क्या था पांडा को लेना, क्योंकि पांडा ने जो बाहर आके बोला ना कि प्रिंस सर ने ये किया वो रीजन मैं उसको बताता हूँ। आई उसको अग्री किसी भी सर। गैंग में नहीं लिया था, उसके लिए मैंने फाइट करी थी, उसके लिए मैंने फाइट करी थी, उसके लिए मैंने मनाया था सबको कि तुम मत लो, मैं अपने गैंग में लूंगा, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, सिर्फ मैं लाना चाहता था। अब जिस टास्क में अगर आप नहीं फिट बैठते तो मैं आपको नहीं भेजूंगा ना यार, क्योंकि एट द एंड तो हमें भी तो चाहिए ना कि गैंग जीत कर बाहर आए। और मैंने आपको चांस दिया, मेरे पास टाइम था, जब वो कभी प्रोसेस हुआ था मैं वहां से ही पांडा को निकाल सकता था, मैंने नहीं निकाला। मैंने बोला नहीं यार कोई बात नहीं, मैं एक कंटेस्टेंट कम के साथ जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं। अब अगर देखा जाए तो मैं शुरू से 7 लोगों के साथ खेल रहा हूँ, 3 तो मेरे पास सोनू अस्त्र थे ना, थे सोनू अस्त्र, तो मैंने तो नहीं बोला किसी को सोनू अस्त्र है। अगर अभी एक किसी और पे चला गया तो अभी लोग कह रहे हैं कि मेरा गैंग वीक हो गया, क्योंकि हम शुरू से गैंग वीक से खेल रहे हैं। हमारे हाँ पास तो 3 शुरू से थे। नहीं बाबे, नहीं सर, आप वीक गैंग नहीं है, मतलब आपकी गैंग काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं बोल ही नहीं सकता, मैं बोल रहा वीक है, मैंने इसलिए बोला हम 7 से भी खुश थे। और प्रेम बहुत अच्छा बनता है भाई, मेरे को पता था मैं प्रेम का यूज कर सकता हूँ, मुझे पता था कि जोगिंदर का सही टाइम, और जोगिंदर को मैंने बहुत बार भेजा है। जोगिंदर इज वन जो हर टास्क में आके बोलते हैं भाई देख लो कोई बात, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है आप इसको भेज दो, अगर आप कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं रहे तो मैं आपको कैसे भेजूं। ओके, ये पीछे की बात है ना जो हमें नहीं पता कि क्या हुआ। करेक्ट। यस तो मैंने 100 बार मेरे गैंग से पूछा, मैंने 100 बार बोला है जोगिंदर जाएगा सर, आपको लग रहा है कि डाउट है, अगर ये अच्छा कर सकते हैं और अगर ये इतने विश्वास से बोल रहे तो हम इनको भेजें। मैंने बोला भाई अगर तुम मुझे विश्वास नहीं दिखाओगे तो मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं। तो फिर भी मैंने विश्वास, उसके बाद जब नॉर्वे टास्क में बैठे थे, उसके बाद पिछला जिसमें इसकी बारी नहीं आई, उसमें वो जो पैदल का टास्क था जिसमें तेरे अगेंस्ट किया था, वो जिसमें वो नीचे गिर गया था खुद ही, जितने टास्क भेजा है उतने टास्क में तो उसको भेज पाया ना। आधी जगह में तूने आधे टास्क किए हैं, तो यही नहीं समझ आ रहा है तूने इतने टास्क किए हैं और तूने अच्छा नहीं किया। मैं उसको समझ नहीं पाती। प्रिंस मेरे को कहता है बाद में कि मैंने एक्टिंग किया था पैर टूटने का। मुझे अभी भी बोलता है कि मैंने पैर टूटने का एक्टिंग किया है, ठीक है। अरे जोगिंदर आ गया भाई, आपके गैंग के लिए खेला, आप भी जानते हो भाई, मेरे को तो नहीं पता तू मेरे गैंग के लिए खेला है, तू मेरे को वहम गलतफहमी होगी, वहम होगा निकाल देना वो, ठीक है। फेक रिलेशन में चुपके से खा रही होगी बीच में। तो नहीं हो तो मत बुलाओ, कोई टेंशन। सर मुझे पता है क्या लगता है, अरे मुझे क्या लगता है सर कि ना इसको ना उतना गुस्सा आपसे नहीं था जितना ना गैंग मेंबर से था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक्चुअली क्योंकि ना उसको मैं बताता हूँ सर क्या सीन था, उसको ना गैंग के अंदर लोग ना अभी आके ना वो लाइव पे आकर बोला कि मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रिंस भाई बाहर कुछ हो रहा है, अंदर कुछ हो रहा है, आगे से लोग आएंगे तो उनके गैंग में सोच के जाना। अरे भाई मैं अंदर भी वही हूँ, बाहर भी वही हूँ, तू आगे कभी भी देख ली, तू 2 बार मेरे घर पे आया, तुझे मेरे घर का एड्रेस पता है। मैं प्रिंस भाई पे तो नहीं बोलती सारी चीजें, पर कहीं ना कहीं प्रिंस भाई की गैंग इस बारी ऊपर नीचे है ही है। वो तो चलता है ना, देख हम भगवान थोड़ी हैं और सभी रोडीज अच्छे होते हैं, मैं हर को अपने गैंग में तो नहीं ले सकता। अगर मैं मानती हूँ और आप हमारे भगवान टाइप से, क्योंकि आप हमें मौका देते हैं अपने आप को आगे लाने का, बढ़ाने नहीं का। बाबू मैं भगवान नहीं हूँ, ये शो बड़ा है, हमें चांस मिला है तुम जैसे लोगों को आगे लाने, मैं भी तो शो से आया हूँ ना, मेरे को मौका मिला है तुम जैसे लोगों को आगे लाने का, मैं खिला पाऊँ। मैंने जब तुम मेरे गैंग में आए हो, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने गैंग के बच्चों को ही भेजूंगा, मैंने बोला कभी भी तुम्हें ये ना लगे मेरे गैंग में हो तुम्हें चांस नहीं मिले, मैंने पहली चांस में तुम सबको भेजा है कि आओ। जब जब तुमने मुझसे मांगा कि सर मैं जा सकती हूँ, मैंने तुम सबकी बात सुनी है, क्योंकि हम नहीं खेलने जा रहे हैं, एट द एंड तुम ही खेलने जा रहे हो, तुम ही खेलोगे, हम सिर्फ स्ट्रेटेजी बता सकते हैं। ऐसे सीजन भी गए हैं जहां पर मैं 4 लोगों से शुरू किया और फिनाले में भी 4 खड़े हैं, ऐसे सीजन में मैंने खेले हैं जहां मैंने डोमिनेट किया है। पर वो कंटेस्टेंट पे होता है ना, कंटेस्टेंट कैसे खेले, और अलायंस पे होता है कि अलायंस कैसे, पहले 2 और 2 की अलायंस होती थी तो मजा आता था देखने में। हाँ। अभी 2 वर्सेस 1 अलायंस देखने में मजा नहीं आता, मेरे को देखने में मजा नहीं आता। सी मैं सोलो प्लेयर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि साला फॉरवर्ड होके खेलो, पीछे से खेल के तुम ऐसे कर दोगे यार मेरे को लगी, वो मैं गेम नहीं मानता। फिर तुम रोडी से मिनियो स्प्लिट चला करो, कुछ और करो, ठीक है, जहां पर टास्क इंपॉर्टेंट नहीं होते भाई। मतलब गौरव ठकुराल जो मतलब उसके हाथ टूट गया था, डांसर है जो मेरे गैंग में, हाथ टूटा था उसका, पूरा हाथ डिस्लोकेट हो गया था। कितने लोगों के इंजरी लगी है, मेरा नाक टूटा था, स्प्लिट्स में मेरा पैर टूटा था, हमने कभी रोया नहीं, हमने उसके बाद बोला कि हम टास्क करेंगे भाई, क्योंकि हमें शो में आई, शो की वैल्यू करते हैं, धीरे धीरे बात में रोते नहीं है। सर मुझे और एक पॉइंट बताना था,
पहले टास्क में भी आपने पूछा था, आपने मुझे पूछा था रथ फूल करने डाला था, फिर आपने पूछा था कर लेगी, मैंने बोला वाण चला लूंगी, हाँ। बॉय गर्ल कर। Yes. तो आपने हमेशा पूछा और आपने हमेशा मतलब अगर विलिंगनेस दिखाई है तो दिया हुआ है, तो ये वही तो है गलत ना। बात है बोलना चाहिए। अब हम किसी को जानते थोड़ी, हम तो शो में मिले ना, एक ही दिन मिले, हमने सिलेक्ट किए, हम तो अपनी कैपेबिलिटी नहीं जानते। अब आप मुझे बोलोगे सर इसमें मैं परफेक्ट हूँ, तो मैं तुझे ही भेजूंगा ना। अब तुमने मुझे बोला हाँ। सर मैं वाण चला लूंगी, मैं बोलूंगा ठीक है डू इट, हम्म। बट इट्स ओके। अभी आप भी जज कर रहे हो ना, साइड पे रखते हैं। प्रिंस भाई शाबाश की एक बात, आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू बच्चू। आज मुझे अभी मैं तेरा वाला एपिसोड देख रहा जहाँ पर तू मार रही थी, मारामारी तो चलती रहती है प्रिंस भाई, पर आप सुंदर हो। तुम सभी सुंदर हो। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा उस दिन, मैं तेरे को इसको मैसेज करने लगा था, वो मैंने बोला कि साले की लुक कितनी अच्छी लग रही है, लोमो में डाली थी इसने पराक्रम में क्या गौतम के साथ, वो लुक बहुत सही थी, वो वाली लोग ना। अमेजिंग लुक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो और मच। क्या मेरे को ना ये चीजें कभी भी इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि तुम अपने गैंगस्टर के साथ हो, उसकी सपोर्ट कर रहे हो, वो ही I know. तुम्हारा पहचान है, वो ही तुम है कि तुम अपने गैंगस्टर के साथ हो। भाई डजंट मीन कि तुम Exactly. उधर साइड तुम किसी और गैंगस्टर की बेइज्जती करो, ये नहीं होता। Exactly. ठीक है, एट द एंड गौतम भी अगले साल आ जाएगा, मैं भी अगले साल आ जाऊंगा और आता रहूंगा। ठीक है, राइट। जो ये डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं इनको अपनी अभी बनाना है, आगे आना है। अगर तुम इतनी छोटी सी स्टेज पे एक दूसरे के बारे में भड़काओगे, ये चीजें करोगे, तो फिर हमारे लिए क्या आ जाओगे। और मेरे को लगता है शो के बाद हमने पार्टी कितनी सारी साथ मारी है यार, लेखा तुम मेरे घर पे हमने कितना चिल मारा है शो के बाद। हाँ सर, मस्त एकदम। हम नहीं आ पाए सर आपके घर पे, हम नहीं आए। पीयू नहीं अरे आ मैं पाई। बोल रहा हूँ प्रिंटर आएंगे चंडीगढ़, तो भी आ जाइए भाई, साथ में हाँ। चंडीगढ़ में चिल करने। प्रिंस भाई आप चंडीगढ़ आइएगा। मैं अभी अरे चंडीगढ़ आऊंगा। दिल्ली भी आ जाओ कोई। तू कहाँ पे है? मैं सर मैं तो चंडीगढ़ ही हूँ। पीहू पीहू पीहू। दिल्ली है। अभी मैं गुड़गांव में हूँ, मैं चंडीगढ़ सेक्टर 42 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस करती हूँ बॉक्सिंग की, और यहाँ पे गुड़गांव में ताऊ देवी लाल में प्रैक्टिस करती हूँ बॉक्सिंग। बात ठीक है, अब अभी गुड़गांव में चंडीगढ़ कब आ रही है? ये प्रमोट क्यों कर रही है? क्या यार, तो चुप रहे, मुझे बात करने दो। चंडीगढ़ कब आ रही है? चंडीगढ़ मैं चंडीगढ़ आऊंगी प्रॉब्ली 3 वीक्स के बाद। यहाँ पे इसके बाद ना? practice start ठीक है, मैंने भी बहुत जल्दी आना है अभी, और फिर जो हम कुछ नया शो भी बना रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे अपने भाई, बच्चे। मतलब आप मेरे को पहले फॉलो कर लो। मैंने आपको मैसेजेस लिखे, आप मेरे को फॉलो नहीं मैं ना कर तेरे को 10 बार मैंने कल तुम्हें लिखना था, सुन कल मेरा वो रह गया, कल मैंने लिखना था वेलकम हिमांशु एंड पीहू, मेरे को आईडी नहीं मिल रही, पीहू की जगह फिर हिमांशु भी टैग होने से रह गया, फिर मैं रात को सो गया, मैं सुबह ऐसा करूंगा। मत करो प्रिंस भाई, तू मेरे को मिलो अभी चंडीगढ़, रुक जा एक दिन बॉक्सिंग होल्ड में कर। मिलो आप। मेरे को ना याद, तूने मेरे को फोन क्यों नहीं किया? मेरे पास आपका नंबर नहीं है। हाथ दोगी, सबके पास नंबर है, तूने किससे मांगा क्यों नहीं? भाई शपथ नहीं, मैं आपसे ही मांगना चाहती हूँ प्रिंस भाई। ठीक है, मैं मेरे को एक काम कर, मेरे को हिमांशु नंबर भेज पीयू का, अभी मैं करूंगा, मैं भेज देता ठीक है। जारिया, और तुम जब बॉम्बे आ रहे हो तो बॉम्बे घर पे आए ना, और अगर मैं चंडीगढ़ आ रहा हूं तो हम चंडीगढ़ बैठेंगे। और अगर तुम दोनों कहाँ हो? लवबर्ड्स फरीदाबाद। फरीदाबाद में मैं कल मुंबई जा रही हूँ। ये कल मुंबई जा रही है। और मुंबई, ठीक है, फिर मैं भी 3-4 दिन मुंबई हूँ, मुंबई मिलते हैं। फिर मैं दिल्ली आऊंगा तो मैं तेरे को बता दूंगा, तू फरीदाबाद से आ जाइए, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है। चलो तुम सब बात, लव यू। मैं थोड़ा एपिसोड देख लूं, मेरा आधा पड़ा है अभी मेरा। मेरा भी पड़ा है। लव यू गाइस। Love you, sir. Bye. थैंक यू फॉर कमिंग। अरे चुप हो जा। इतने छोटे लोगों के साथ करूंगी अब मैं वीडियो कॉल। तो What is up guys? नहीं दुनिया यार। Well, यार मेरे तो तुम लोगों को I also अभी नहीं agree ये तो on बताओ, the fact that यहाँ की मेंबर्स वही कैसे gang तुम leaders को के बीच में एक वेलकम test करा क्या होनी ढंग से? चाहिए। समझ रहे हैं, मतलब लाइक आई आल्सो एग्री विद दैट कि मतलब तुम्हें जो पर्सपेक्टिव मिले, समझ सकते हो, मतलब गैंग लीडर्स की लड़ाई गैंग लीडर्स तक रहे तो ठीक रहता है। मतलब आई थिंक सबका इनफ कैलिबर है एक दूसरे को जवाब देने लायक। रिया मैम भी जारिया। जवाब दे सकती है, गौतम सर भी जवाब दे सकते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसा कोई नहीं है जिसको सपोर्ट की जरूरत होगी किसी की भी कुछ बोलने के लिए। बड़ों की लड़ाइयों में छोटों को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक पावर डायनामिक्स होती है, तो वो वहीं पे रहनी चाहिए। हम है छोटे उम्र में भी और तकाते हैं, तो हमें अपने उसमें वही है। मतलब हम तो नहीं है, हम तो प्यारे बच्चे हैं ऑफ कोर्स। इतने प्यारे दाढ़ी वाला बच्चा देखो, इतनी बड़ी दाढ़ी वाला। भाई मेरे को तो लगा था कि एक ना एक टास्क में मेरे से दाढ़ी पे कटवाएंगे लोग। हाँ, मैं तो इसे कहा था, मैंने इसे एंटरटेनमेंट वाले टास्क
में कहा था कि दाढ़ी काट ली हमने कहा, सप्तमी को क्या कहा था एंटरटेनमेंट वाले टास्क में, पराक्रम एक काम कर लेकिन दाढ़ी दाढ़ी बना हटा के तेरे को लड़की बना दे। मैं कहा पागल वागल लगे थोड़ा सा। यार ये ना मेरे को कह रहा है मैं रेडी था दाढ़ी काट के, ये दाढ़ी काटने रेडी था। टास्क के लिए हाँ, हाँ, मैंने तो कहा था, मैं मन मुकर गया था भाई ये तब। कुछ भी टास्क के लिए टास्क में कुछ भी था। उस दिन तो मुकर गया, तो हराम जा रहे एंटरटेनमेंट वाले टास्क। भाई वो वाला टास्क वो तो तूने बोला ना, वो थोड़ा ना कि टास्क है भाई दाढ़ी हटानी है, वो तो ना बिना हटाए भी काम चल जाता ना मेरा, तो क्यों हटाऊं मैं। पराक्रम यार, कहता है टीचर बोलो लड़की बन entertainment जा। टास्क में मैं दाढ़ी काटूं चाहे बाल काटूं, जीतने नहीं वाला नहीं काटूंगा। नहीं जीतने वाले, मेरी दाढ़ी भी काम नहीं आएगी भाई वहाँ। सही बात है भाई। भाई पर यार बढ़िया था। वो बिग बॉस में कर लेगा दाढ़ी काटने का काम। नहीं, लॉकअप एम करो, लॉकअप 1000 बार बोले करो दिन में, तुम्हें समझाया मैंने। लॉकअप, शाउट आउट टू लॉकअप, शाउट आउट टू खतरों के खिलाड़ी, शाउट आउट टू बिग बॉस, तीनों में फाड़ सकता हूँ भाई। शाउट आउट टू एंडमोल, शाउट आउट टू वाईकॉम। कुछ तो दे दो। ससुराल से मरका। ससुराल से मर का। अरे तू सीरीज पकड़। तू वो कौन से शो में था, वो ऋषभ कौन से शो में था? बिल्कुल। फोटो बढ़िया आ रही है हमारी, छोटी छोटी की आ रही है नीचे। क्योंकि वो होस्ट है और वो हम host उसके है। लाइव में ज्वाइंड है। बच्चे हो तो मेरे। आके मारूंगा जाने। पूछो तो मैं अगले वोट में बताता हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। भूल जाती है। देखो जी, चलो भाई अब तुम लोग करो मजे, मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है। तेरी तो लाइफ टाटा बाय है भाई। तेरी तो लाइव है, तू जाएगा सब जाएंगे। यही तो फन है फिर लाइव खुद से होस्ट करने का, जब मन करे भगा दो। बट ज्यादा शर्म मत मार। तो ठीक है, फन था, सबने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। और नहीं। हमारा भाई जोगिंदर हमको प्यारे प्यारे शब्द कह रहा है। ओए हमें क्यों कह रहा है, हमने क्या किया है, हमें मत बोल, क्या क्या हमें मत बोल। कह रहा क्या कह रहा है? मेरे को भी दिख नहीं रहा, मेरे को तो दिखा नहीं भाई। मेरे को भी नहीं दिख रहा। भाई यार मेरे को पता क्या लगता है, मेरे को अभी भी यही लगता है कि जोगिंदर को ना ज्यादा गुस्सा वो गैंग पे था जो प्रिंसर पे उसने निकाल दी।